यदि वो मुझसे प्रेम करता है तो निश्चित ही वो मेरे जीवन में अद्भुत कार्यों को करेगा। हालेलुया। मैं आज पसंद करूंगी हिंदी में प्रचार करने के लिए, क्योंकि हमारे भाई अक्षय है और अंतेश भाई भी है, उनके खूबसूरत खादिम के साथ थोड़ा लखनऊ का टच हमें भी है। अगर कुछ गलती हो गई तो माफ़ करना, ज़्यादा आदत नहीं है, फिर भी मैं प्रयास करूंगी। हालेलुया। लेकिन पीटर के समान नहीं करूंगी, उससे अच्छी उससे अच्छी हिंदी मुझे आती है। हालेलुया। सफन्याह की किताब उसके 3 अध्याय से हम कुछ बातों को देखेंगे। यहाँ पर परमेश्वर की वाणी यरूशलेम के निवासियों को है, सियोन के निवासियों को है और इस्राएल राष्ट्र के लिए है। सफन्याह इसकी 3 अध्याय और वचन 14 से हम पढ़ेंगे। यहाँ पर लिखा है, ओ सियोन के निवासियों ऊंचे स्वर में गाओ, ओ इस्राएल राष्ट्र जय जयकार कर, ओ यरूशलेम की नगरी अपने संपूर्ण हृदय से आनंद मना और उल्लासित हो। यहाँ पर यहोवा की वाणी सियोन के निवासियों को है और मैं विश्वास करती हूँ कि हम सभी सियोन के निवासी हैं। हालेलुया। हम परमेश्वर के नगर से है, यरूशलेम के नगर से है और परमेश्वर के वचन के अनुसार हम चुने हुए राष्ट्र है। अब हम इस्राएल राष्ट्र है और परमेश्वर हमें कहता है, यहाँ पर मैं कहना चाहती हूँ कि परमेश्वर हमें आज्ञा देता है, वो ये कहता है कि तुम आनंद मनाओ, तुम ऊंचे स्वर में गीतों को गाओ और प्रभु कहता है कि तुम जय जयकार करो। यदि हिंदी बाइबल है तो यहाँ पे प्लीज डिस्प्ले कीजिए। तो यहाँ पे वो कहता है कि आनंद मनाओ, जय जयकार करो और परमेश्वर कहता है कि संपूर्ण हृदय से प्रभु में तुम आनंद मनाओ। परमेश्वर की इच्छा है कि हम उसमें जय जयकार करें। परमेश्वर की इच्छा है कि हम अपने संपूर्ण हृदय से आनंद मनाएं, क्योंकि परमेश्वर कहता है कि प्रभु ने तेरे विरुद्ध दंड की जो आज्ञा दी थी उसे परमेश्वर ने वापस ली है। कोई आमीन कहे। परमेश्वर ने, प्रभु ने तेरे विरुद्ध दंड की जो आज्ञा दी थी, प्रभु कहता है मैं तुझसे प्रेम करता हूं, इसलिए जो आज्ञा मैंने तुम्हारे प्रति दी है मैं उसे वापस लेता हूं। हालेलुया। और वो कहता है, प्रभु कहता है उसने तेरे शत्रुओं को भगा दिया है। कोई आमीन कहे। हमारे पीछे शत्रु लगा है। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन प्रभु वादा करता है, प्रभु कहता है मैं तेरे सारे शत्रुओं को भगा दूंगा। इस्राएल का राजा प्रभु तेरे मध्य विराजमान है। अब तुझे अनिष्ट का डर नहीं होगा। हालेलुया। प्रभु क्यों चाहता है कि हम आनंद मनाएं? प्रभु आपसे और मुझसे ये क्यों कहता है कि तुम जय जयकार करो संपूर्ण हृदय से? प्रभु ये क्यों कहता है कि तुम मुझ में आनंद मनाओ? क्योंकि प्रभु मुझसे वादा करता है, प्रभु ने मुझसे कवनन किया है। वो कहता है तुझ पर अब दंड नहीं रहेगा। हालेलुया। तेरे सारे शत्रुओं को मैंने भगा दिया है। अब मैं जो परमेश्वर हूं, मैं तुम्हारे मध्य विराजमान हूं। और प्रभु ये कहता है कि अब से कोई अनिष्ट तुझे छू भी नहीं पाएगी। हालेलुया। आज सुबह के समय सारे परमेश्वर के वादों को अगर कोई अपने संपूर्ण मन से ग्रहण करता है तो वो जयवंत है। हालेलुया, हालेलुया। यदि उसने कहा है कि तेरे सारे शत्रुओं को मैं भगा दूंगा, इसका मतलब उसने भगा दिया है। हालेलुया। यदि उसने कहा है कि मैं तेरे सारे दंड को दूर किया है, तो उसने मेरे जीवन में से सारे दंड को दूर किया है। यदि उसने मुझसे कहा है कि कोई अनिष्ट तुझे छू भी नहीं पाएगी, इसका मतलब मुझे वो स्पर्श भी नहीं करेगी। हालेलुया, हालेलुया। और उससे बड़ी वायदा जो परमेश्वर कहता है, वो कहता है मैं तेरे मध्य विराजमान हूं। वो मेरे परिवार में विराजमान है। क्या कोई आमीन कहेगा? वो मेरे कलीसिया में विराजमान है। वो कहीं बाहर नहीं है प्रियो, लेकिन वो हमारे मध्य विराजमान है। और जहां प्रभु है वहां अवश्य ही चमत्कार होना जरूरी है। हालेलुया, हालेलुया। यदि आप अपने घर में हो,
यदि आप आपकी कलीसिया में हो, यदि आप विश्वास करेंगे कि मेरा प्रभु मेरे साथ है ना, तो आप असंभव बातों को देखकर हंसने लगोगे। हालेलुया, हालेलुया। अब मैं अकेली नहीं हूँ, लेकिन स्वर्ग का परमेश्वर मेरे साथ है। हालेलुया, सामर्थी परमेश्वर मेरे साथ है, और उसने मुझसे वायदा किया है कि मैं तेरे सारे शत्रुओं को दूर भगाऊंगा। हालेलुया, वो आपको दिखेंगे, वचन के अनुसार वो आपको दिखेंगे। वचन कहता है तेरी दाई और तेरी बाई और शत्रु बहुत से हैं, और वचन ये भी कहता है तुम उसे देखोगे। लेकिन आज की खुशखबर ये है, वो आपको स्पर्श नहीं करेंगे। हालेलुया। पड़ोसी से कहो मुझे स्पर्श नहीं करेंगे, हिला के डुला के कहो मुझे स्पर्श नहीं करेंगे, क्योंकि मेरा प्रभु मुझसे कहता है मैं तेरे शत्रुओं को दिखाऊंगा, लेकिन वो तुझे छू भी नहीं पाएंगे, वो तेरे पास भी नहीं आएंगे। और बाइबल कहती है भजन संहिता में, वो परमेश्वर मेरे शत्रु के सामने मेरे लिए मेज को तैयार करता है। हालेलुया, ही प्रिपेयर्स अ टेबल बिफोर माय एनिमीज। और कल ही मैं एक परमेश्वर के दास को सुन रही थी और मैं बहुत आनंदित हो गई। उस परमेश्वर के दास ने कहा आपको टेबल कॉन्शियस होना चाहिए, ना कि एनिमी कॉन्शियस। प्रभु मेरे लिए मेज तैयार कर रहा है, मुझे वहां पे अपने ध्यान को लगाना है, ना कि मेरे शत्रु की ओर। वचन कहता है तेरे शत्रु के सम्मुख मैं तुम्हारे लिए मेज को तैयार करूंगा। लेकिन बहुत बार विश्वासी ये होते हैं, हम टेबल की बजाय, उस मेज के बजाय हम शत्रु को देखते बैठते हैं। लेकिन मुझे चुनाव करना है। जिस परमेश्वर ने मुझसे वायदा किया है कि मैं तेरे शत्रुओं को भगाऊंगा, मुझे बस दिखेगा, लेकिन मैं एंजॉय करूंगा जो परमेश्वर ने मेरे लिए मेज को रखा है। हालेलुया, मैं उसे अच्छी तरह से खाऊंगा, क्योंकि मेरे परमेश्वर ने मेरे लिए एक टेबल को प्रिपेयर किया है। उसने मेरे लिए एक मेज को तैयार किया है, मुझे उसका आनंद लेना है। प्रियो, कई बार शत्रु हमारे इर्द गिर्द होंगे, किसी के जीवन में भी होंगे। कोई बीमारी होगी, कोई अशांति होगी, किसी के परिवार में होगा, आपको दिख रहा होगा ये बाप रे कर्जा कितना है, ये बीमारी तो दोबारा मेरे पास ही आ रही है, अरे मैंने ये किया था लेकिन ये हो रहा है। विपद सारी स्थिति होगी, लेकिन यदि आप परमेश्वर के वचन को अगर आप धरे रहोगे, तो मैं विश्वास के साथ कहना चाहती हूँ अगली आपकी गवाही होगी। हालेलुया, क्योंकि परमेश्वर जो है ना, वो वचन का परमेश्वर है। वो वचन, वो शब्दों को बोलता है। और जैसे लास्ट टाइम पास्टर अमित ने कहा था, जहां अंधकार था, सब परमेश्वर ने एक शब्द को बोला, वहां पे उजियाला होगा। आमीन। जहां पे बेडौलता थी, वहां पे सुंदरता आ गई। किसकी वजह से आ गई? क्योंकि परमेश्वर ने शब्दों को कहा। परमेश्वर ने अपने मुख से कुछ तो कहा, और परमेश्वर के शब्द में इतनी सामर्थ्य थी। जहां बेडौलता थी, जहां पे कुछ भी अच्छा नहीं था, जहां पे घना अंधेरा था, परमेश्वर के कहने से वहां पे उजियारा हो गया। हालेलुया। परमेश्वर के कहने से जो बेडौल पृथ्वी थी, वो सुंदर लगने लगी। हालेलुया। परमेश्वर के कहने से मनुष्य की निर्मित हो गई। परमेश्वर के कहने से ये सारी जो बातें हैं, वो आज हम देखते हैं, वो सुंदर होने लगी। मैं ये क्यों कहना चाहती हूँ कि परमेश्वर आपके जीवन में वो शब्दों को भेजता है, वो वचनों को भेजता है। परमेश्वर एक आर्मी को नहीं भेजेगा, भेजा तो प्रेज द लॉर्ड, वो उसका तरीका है, प्रेज द लॉर्ड, वो कैसे भी करेगा। लेकिन मैं आज आपका ध्यान परमेश्वर की वचन की ओर फिक्स करना चाहती हूँ। परमेश्वर ने कहा कि मैं तेरे शत्रु को भगाऊंगा, इसका मतलब वो भगाएगा। कैसा भगाएगा मुझे पता नहीं। उसने ये नहीं कहा इस तरीके से मैं करूंगा, ये नहीं बताया। उसने कहा मैं भगाऊंगा, मुझे उस वचन को पकड़ना है और मेरे जीवन पे क्लेम करना है। हालेलुया। दूसरे इतिहास इसका 20 अध्याय से हम देखेंगे किस प्रकार परमेश्वर वह शत्रुओं को भगाता है। शायद इसके बारे में आपने पढ़ा भी होगा। यहाँ पे लिखा है यहोशाफाट के बारे में। यहोशाफाट के बारे में यहाँ पे ऐसा लिखा है, एक दिन ऐसा हो गया, यहोशाफाट को कुछ लोगों ने आके कहा कि हे यहोशाफाट, बहुत बड़ी सेना तेरे विरुद्ध आ चुकी है। दूसरे इतिहास इसका 20 अध्याय से हम देखेंगे,
इसके कुछ समय पश्चात मोआब अम्मोनी की सेनाओं और राजा यहोशाफाट पर आक्रमण करने के लिए प्रस्थान किया और उसके साथ मौनी जाति के कुछ सैनिक भी थे। तब कुछ लोग यहोशाफाट राजा के पास आकर उन्होंने कहा कि एक विशाल सेना आप पर आक्रमण कर रही है। अचानक से, शायद यहोशाफाट राजा ने सोचा भी नहीं होगा, वो अपने राज्य में आनंद से रहता होगा, शायद से उसे पता भी नहीं। लेकिन एक दिन कुछ लोगों ने आकर कहा कि हे यहोशाफाट राजा, आप पर आक्रमण करने के लिए एक बड़ी सेना नगर के पास आ पहुंची है। शायद यहाँ पर बहुत लोग ऐसे हैं जिन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की होगी ऐसी दुखद घटना, ऐसी दुखद बातमी आपके कानों पे आ पड़ी होगी, हाँ या ना? या शायद आप इस फेज से जा चुके होंगे। अरे मैंने सोचा भी नहीं था ये रिपोर्ट ऐसे आएंगे, लेकिन अचानक से आ गए। अरे मुझे लगा भी नहीं था, अचानक से ऐसे हो गया। अरे मैंने कल्पना भी नहीं की होगी, लेकिन तुरंत ये अचानक से ये मेरे जीवन में ऐसा क्यों हो गया? शायद यहोशाफाट राजा भी यही सोचता होगा, क्योंकि यहोशाफाट राजा के बारे में इसी दूसरे इतिहास 17 अध्याय में लिखा है, जब यहोशाफाट राजा को चुना गया था, उसने पहले क्या किया पता है? अपना पूर्वज जो दाऊद था, उसने उस परमेश्वर की खोज की। जिस समय उसे चुना गया, तुरंत उसने अपने जीवन को सही किया। पहला काम क्या किया? उसने परमेश्वर की आज्ञाओं को मानकर उस प्रकार से अपने जीवन को व्यतीत करने लगा। उसने कहीं पर भी ऐसा नहीं लिखा, लेकिन उसके बारे में यही लिखा है कि उसने अन्य देवताओं को छोड़ दिया और परमेश्वर की आज्ञाओं पे वो चलने लगा। और यहोशाफाट राजा की एक बात मुझे अच्छी लगी, वो परमेश्वर की खोज करता गया। ऐसे नहीं कि मिल गया खत्म हो गया, हर पल वो खोजता गया और परमेश्वर ने जो जो कहा वो बातें वो करने लगा। और वचन कहता है प्रभु यहोशाफाट राजा के साथ था। हम प्रभु के साथ इम्पोर्टेंट नहीं है, पड़ोसी से कहो, हम प्रभु के साथ इम्पोर्टेंट नहीं है, वो हमारे साथ होना बहुत जरूरी है। हालेलुया। हाँ, हम प्रभु के साथ इतना मायने नहीं रखता है, लेकिन अगर प्रभु गवाही देता है कि मैं अंकिता के साथ हूं तो बहुत मायने रखता है। हालेलुया। यदि स्वर्ग कहता है कि प्रभु कामले परिवार के साथ है तो बहुत मायने रखता है। और यहोशाफाट राजा के बारे में यही लिखा है कि यहोशाफाट राजा के साथ प्रभु था। प्रभु था इसलिए परमेश्वर ने उसे ऊंचा किया। प्रभु था इसलिए वचन कहता है कि सारे प्रांत के लोग उत्तम भेंट ला के यहोशाफाट को देने लगे। और वचन कहता है यहोशाफाट राजा बड़ा धनी हो गया। आप चाहते हैं आप धनी हो जाए? कोणाला वाटतं का मी श्रीमंत व्हावं? हात पाय काय पण असेल, आप चाहते कि आप धनी हो जाए? हालेलुया। आप चाहते कि आपके पास बहुत संपत्ति हो? इधर के लोग आमीन बोलो मुझे। हाँ, आप चाहते हो कि आपके पड़ोसी आपको लाके दे? विश्वास होना चाहिए। मिस्री लोगों का सारा सोना अपना ही है, कोई आमीन कहे, वो हमें देने वाले हैं। आमीन, हालेलुया। यहोशाफाट के बारे में यही लिखा है कि अन्य प्रदेश के लोग, अन्य प्रांत के लोग भर भर के सोना लाके देते थे, बहुत संपत्ति लाके देते थे। क्योंकि पता है क्यों? क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह यहोशाफाट राजा पे था और वो हर दम परमेश्वर की खोज करता गया। और वचन कहता है यहोशाफाट ने देखा कि प्रभु मेरे साथ है, मैं उसकी आज्ञाओं को मानता हूँ। उसने अपने कुछ सैनिकों को कहा जाओ सारे प्रांत में जाकर परमेश्वर की आज्ञाओं को सिखाओ। उसने अच्छा काम किया या नहीं? मेरे नज़र में तो बहुत अच्छा काम किया। एक अच्छा उत्तम व्यक्ति है, एक अच्छा राजा है, सब कुछ अच्छा चल रहा है, फिर प्रभु मेरे जीवन में ये समस्या क्यों है? प्रभु मैंने इतनी प्रार्थना की प्रभु, लेकिन मेरे रिपोर्ट क्यों नहीं बदले प्रभु?
प्रभु मैं सब प्रभु टाइट देता हूँ, फास्टिंग प्रेयर में आता हूँ, चर्च में आता हूँ, सब कुछ करता हूँ प्रभु, लेकिन तूने मेरा कर्जा क्यों माफ नहीं किया? मुझे लगा मैं आमीन कहूंगी तो सब कुछ बदल जाएगा, लेकिन प्रभु कुछ भी नहीं बदला। मुझे लगा ये खत्म हो जाएगा, अचानक से एक बातमी आ गई, अचानक से एक न्यूज आ गया, ये हो गया। परेशानी बढ़ने लगी। शायद यहोशाफाट राजा ने भी यही सोचा होगा, प्रभु मैंने तो सब अच्छा किया है, फिर मेरे पीछे इतनी बड़ी विशाल सेना आक्रमण करने क्यों आई है? यदि आपके मन में यह विचार है, या आप इस प्रसंग से जा रहे हो, या आप इस समय से जा रहे हो, तो मैं आपको कहना चाहती हूं, आप अकेले नहीं हो। आप उस नगर में हो जिस नगर का राजा परमेश्वर यीशु मसीह है। आप उस राष्ट्र में हो जिस राष्ट्र का परमेश्वर यहोवा जीवित परमेश्वर है। हालेलुया। आप उसकी संविधान में हो। कोई आमीन कहे? हालेलुया। आप उसके अनुग्रह में हो, आप उसकी करुणा में हो, आप उसके प्लान में हो। कोई आमीन कहे? हालेलुया। भले मेरे पीछे, मेरे सामने, इर्द गिर्द बहुत सारे शत्रु आज भी खड़े होंगे, वो डटकर बैठे हैं, लेकिन प्रभु ने मुझसे वायदा किया है, मैं तेरे शत्रुओं को भगाऊंगा। हालेलुया। और यहाँ पर भी यहोशाफाट राज को जब ये पता चला, यह खबर सुनकर यहोशाफाट डर गया। कितने डरने वाले लोग हैं? बाप रे पास्टर, सच में बोलो, रिपोर्ट देखकर कितने लोग डर गए? सच में बोलो। लड़का नहीं आया घर पे, कितने लोग डर गए? अम्मा जगुमोशी। अच्छा है, डरना अच्छा है, लेकिन इतना भी मत डरो कि डर की जीत हो जाए। वाह वाह। अपनी कलीसिया का एक परिवार था, भाई को कुछ हो गया, भाई चक्कर आके गिर गए। अभी आपने एक भाई जाके उसे पकड़ने लगे, वो बहन भी अपनी चर्च में ही है, बुरा मत मारना। हस्बैंड चक्कर आके गिर गया, अभी उसे देखना चाहिए ना, वो चक्कर आके गिर गया करके वाइफ भी चक्कर आके गिर गई। अभी ये भाई इसे पकड़े या उसे पकड़े, इसका बीपी लो हो रहा है। सिचुएशन और वर्स, इन दोनों को देख के मम्मी चक्कर आके गिर गए। फिर सब लोगों ने वो ब्रदर को छोड़ा, सिस्टर को छोड़ा, मम्मी को छोड़ा, जो अकेला खड़ा था उसे पकड़ के रखा। भाई तू गिर गया तो सब गिर जाएगा। वो डर गया, यहोशाफाट डर गया, लेकिन पहली बात उसने की, उसने प्रभु की इच्छा जानने का प्रयत्न किया। अपनी परिस्थिति में आप क्या सोचते हो, किस चीज को पाने का प्रयत्न करते हो, बहुत महत्वपूर्ण है। बहुत लोगों को हमने देखा है, नहीं प्रभु चाहिए चाहिए चाहिए, हीलिंग चाहिए चाहिए चाहिए, नहीं खत्म खत्म, प्रभु नहीं है। लेकिन यहोशाफाट ने ये नहीं कहा कि किस प्रकार से मेरे शत्रु मुझसे दूर हो जाएंगे। यहोशाफाट ने ये नहीं कहा कि प्रभु मैं किस प्रकार से प्लान करके शत्रुओं को मार डालूंगा। वो डर गया, लेकिन डरने के बाद भी उसने परमेश्वर की इच्छा को जानना, उसको समझने का उसने प्रयास किया। आपके जीवन में आपको परमेश्वर की इच्छाओं को शोधने, क्या बना, उसको खोजना बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रभु ये मेरे साथ क्यों हो रहा है? प्रभु आपकी इच्छा मुझे बताइए प्रभु। हालेलुया। उसने खोज की, क्योंकि उसकी आदत ही थी, बोलो आदत थी,
क्यों मेरे दाविद पूर्वज को प्रभु ने इतना आशीष दिया? उसने खोजने का प्रयास किया, उसे पता चला, उसने परमेश्वर की आज्ञा मानी, इसलिए परमेश्वर ने उसे जीवन किया। खोजने लगा और वो जो खोज उसने देखा उसने पाया और वो भी उसके अनुसार चलने लगा। यहाँ पर भी वो खोज करने लगा, प्रभु ये शत्रु है, मुझ पर आक्रमण कर रहे, एक नहीं, दो नहीं, तीन विशाल सेना मेरे सामने है प्रभु, फिर भी इस परिस्थिति में मैं तेरी इच्छा को मैं जानना बहुत इंपॉर्टेंट समझता हूँ। हालेलुया, हालेलुया। यदि कोई परिस्थिति आपके सामने खड़ी है, आपके परिवार के सामने खड़ी है, इधर उधर ना जाए प्रियो। कौन से डॉक्टर के पास जाओ, कौन से बैंक के पास जाओ, किस ब्रदर के पास जाओ, किस बहन के पास जाओ, किसे फोन करूं, सब बंद कर दो। पहला प्रभु के सामने बैठो, शांत मन से बैठो। पता है घबराहट है, पता है सब कुछ ठीक नहीं है, लेकिन ठीक करने वाला प्रभु आपके साथ है। पहले उसके साथ संगति करो, पहले उसके साथ बातचीत करो, पहले उसको अपने मन की बात बताओ। उसे पता है, फिर भी उसे बताओ कि प्रभु ये है, मैं चाहती हूँ कि आप मुझे आपकी इच्छा को बताए। हालेलुया। फिर यहोशापाट ने क्या किया? परमेश्वर के भवन में वो गया। हालेलुया। परमेश्वर का भवन बहुत महत्वपूर्ण है प्रियो। आप किस प्रकार से इस भवन को लेते हैं मुझे पता नहीं। परमेश्वर का मंदिर बहुत महत्वपूर्ण है। हर एक मसीह जीवन में परमेश्वर के भवन को, परमेश्वर के मंदिर के प्रति वो चाहत होनी चाहिए, वो आस्था होनी चाहिए। जहाँ पे जीवित परमेश्वर नहीं, वहाँ पर दूर दूर जाकर लोग भक्ति को देते हैं। यहाँ पर जीवित परमेश्वर है। समय से पहले आइएगा, उसके भवन को आप सीरियसली लीजिएगा, क्योंकि यहोशापाट भी भवन में आकर परमेश्वर से बात करने लगा। वो अकेला नहीं, पूरी कलीसिया, पूरी प्रजा के लोग उसके साथ आए। सारों ने उपवास किया और वचन कहता है कि फिर यहोशापाट परमेश्वर से बात करने लगा। उसने परमेश्वर से कहा, प्रभु तूने तो कहा मैं मेरे लिए एक पवित्र स्थान को बनाऊंगा, यही है वो पवित्र स्थान प्रभु, और उस पवित्र स्थान में हम आकर खड़े प्रभु, हमारी नजरें तेरी ओर लगी है। यहोशुआ से बात करने लगा। यहोशुआ कहता है, यदि अपन वचन को पढ़ेंगे तो वो कहता है कि प्रभु हमारी आंखें तो तुझ पर लगी है। यहाँ पर इतनी बड़ी सेना खड़ी है, मुझे पता नहीं ये सेना किस प्रकार से मुझ पे आक्रमण करी है, तो मेरा ये कर्तव्य है कि मैं पहले उनसे निपटा लूं। यदि मैं होती तो प्रभु पहले मैं उससे फाइट करती, फिर आके कहूंगी कि प्रभु मेरी आंखें तेरी ओर लगी है। हम करते ना ऐसे, कुछ भी हो गया तो तुरंत हॉस्पिटल। अरे प्रार्थना तो करो, करो तो प्रार्थना, पहले फोकस तो प्रभु पे लगाइए। यहोशापाट कहते हैं, प्रभु तूने कहा यदि कोई विपत्ति तुझ पे आएगी, यदि कोई महामारी अकाल तुझ पे आएगी, यदि कोई दंड तुझ पे आएगा, तो तूने कहा इस भवन के सम्मुख खड़े होके प्रार्थना करो, मैं तुम्हारी प्रार्थनाओं का सुनूंगा। उसी भवन में आकर प्रभु हम तुम्हारे सम्मुख खड़े हैं। और प्रभु यहोशापाट कहता है, अब हमारी दृष्टि तुझ पे लगी है। कईयों के लिए आज की ये सुबह ये परमेश्वर की ओर से है, आपको आपका ध्यान परमेश्वर की ओर ही लगाना है। कोई भी परिस्थिति हो, कितनी भी कठिन परिस्थिति हो प्रियो, सारी अपनी नजर को, अपने ध्यान को उसकी ओर से आप निकाल दो और प्रभु की ओर फिक्स कर दो। जब प्रभु की ओर आप फिक्स करोगे ना, आपको प्रभु बड़ा दिखने लगेगा। हालेलुया, कोई आमीन कहो। मुझे लगता है मेरी हिंदी आपको समझ आ रही है। जितना एक चीज पर आप कंसंट्रेट करोगे ना, वो चीज आपको बड़ी बड़ी दिखने लगेगी। ये साइंस का रूल है। यहोशापाट ने भी एग्जैक्ट वही किया। शत्रु विशाल है, आक्रमण करने वाली सेना बहुत बड़ी है। अगर मैं उसे देखता रहूं, ताकता रहूं, सुबह शाम उसी के बारे में अगर मैं सोचता रहूंगा ना, तो दिन ब दिन वो मेरे लिए बढ़ता ही जाएगा। कलीसिया सुन लो इस बात को, कभी भी बीमारी की ओर ज्यादा मत देखो। कोई आमीन कहो।
उस कर्जे की रकम को ज्यादा मत देखते बेटो, वो बढ़ता ही जाएगा, बढ़ता ही जाएगा। यदि कोई लड़का परेशान करे तो उसकी ओर मत देखते बेटो। यहोशाफाट ने कहा कि प्रभु मैं तो मेरी नजर तेरी ओर लगाता हूँ। आज की सुबह प्रभु यही कहता है कि आप अपनी नजरें प्रभु की ओर लगाए। हालेलुया, हालेलुया। उसने प्रार्थना की और कहा प्रभु मैं अपनी दृष्टि को तेरी ओर लगाता हूँ। और ये सारी प्रार्थना, ये सारी वाचा, ये सारी जी बातें परमेश्वर के साथ हो रही थी उस भवन में। वचन कहता है उसी समय परमेश्वर की आत्मा, एक जो पुरोहित था, एक जो याजक था, ये क्या नाम है उसका, यजयाएल कुछ तो है, शायद से देखेंगे। यही जियल एक याजक था, यही जियल। परमेश्वर की आत्मा उस पर उतर आई। वो भी शायद आपके समान उस कांग्रेगेशन में रहा होगा, क्योंकि वचन कहता है सारे जितने भी यहूदी प्रांत के लोग थे वो सभी लोग कहाँ पर आ गए, परमेश्वर के भवन में आ गए। और जिस समय यहोशाफाट ये सारी बातें परमेश्वर के साथ उस भवन में कर रहा था, वचन 14 में लिखा है उसी समय प्रभु का आत्मा यहीजियल नामक एक उपपुरोहित पर उतर आया और वो नबुवत करने लगा, वो संदेश देने लगा, वो परमेश्वर की वाणी को कहने लगा। और उसने क्या किया प्रियो, ध्यान देके सुनिएगा। वचन 15 में लिखा है ओ यहूदा प्रदेश के निवासी तथा यरूशलेम के रहने वालों और महाराज यहोशाफाट, आप सबको प्रभु का संदेश सुनिए। प्रभु आपसे ये कहता है कि इस विशाल सेना से मत डरो, कोई आमीन कहे, और तुम्हारे हृदय को ना कांपे, क्योंकि यह युद्ध तुम्हारे और उनके बीच नहीं, बल्कि यह युद्ध उनमें और मुझ परमेश्वर के बीच है। ये युद्ध किसके बीच है? यहोशाफाट और उन 3 शत्रुओं के बीच का युद्ध नहीं है। एक वाणी आई स्वर्ग से, परमेश्वर की आत्मा यही अजिल पे उतर आई और उसने नबुवत की। वो बोलने लगा, हे सारे इस्राएल के लोगों सुनो, यह युद्ध तुम्हारा और उस शत्रु का नहीं है, लेकिन परमेश्वर कहता है यह युद्ध मेरा और उस शत्रु के साथ है। आज की सुबह मैं कहना चाहती हूँ आपका हर एक युद्ध परमेश्वर लड़ेगा। आपसे आज वो कहेगा और कह रहा है ये युद्ध बेटा तेरा नहीं, ये युद्ध मेरा और उस शत्रु के साथ है। हालेलुया। आपको लड़ने की जरूरत नहीं है प्रियो, लड़ने वाला परमेश्वर है, क्योंकि उसने नबुवत एक याजक के द्वारा कहा कि ये युद्ध तेरा यहोशाफाट तेरा नहीं है, तेरा और वो कौन से मोआबी लोगों के साथ तेरा युद्ध नहीं है, लेकिन वचन कहता है यह युद्ध मेरा परमेश्वर का है। कोई आमीन कहे। हालेलुया। और आगे क्या कहता है कि तू मत डर। आज डरने वालों के लिए खुश खबर है, परमेश्वर कहता है मत डर, क्योंकि परमेश्वर कहता है यह युद्ध तेरा नहीं लेकिन मेरा है। कोई आमीन कहे। हालेलुया। आगे चल के वही याजक कहता है कल तुम उसका सामना करने के लिए प्रस्थान करना, क्योंकि प्रभु तुम्हारे साथ होगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु कहता है मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। प्रभु कहता है कि तुम्हें आगे बढ़ना है। कोई आमीन कहे। डर कर आपके घर में मत बैठो प्रियो, अपने विश्वास को कमजोर ना पड़ने दो, क्योंकि प्रभु कहता है मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुम्हारे मध्य रहने वाला परमेश्वर हूँ। यदि वो मेरे साथ है तो मुझे आगे ही बढ़ना है। कोई आमीन कहे। हालेलुया, हालेलुया। और ये जब वाणी परमेश्वर की ओर से आई तो यहोशाफाट राजा ने क्या किया, वह सुनकर भूमि पर दंडवत किया, सर झुकाकर परमेश्वर की महिमा करने लगा। अब मुझे बताओ प्रियो, यहोशाफाट राजा के पास क्या वो चीज आई
जिसके द्वारा उसे एक विश्वास हो गया, नहीं यह जंग में जीतने वाला हूं। क्या परमेश्वर ने कुछ स्ट्रैटेजी को दिया? परमेश्वर ने उस याजक के द्वारा कुछ प्लान्स दिया? नहीं, लेकिन परमेश्वर ने उसकी वाणी को भेजा, परमेश्वर ने उसकी इच्छा को भेजा, परमेश्वर क्या करने वाला है उस वाणी को भेजा, और यहोशाफाट ने वही वाणी को पकड़ लिया। अब मैं कहना चाहती हूं, परमेश्वर की वाणी को गंभीरता से लीजिए। कोई भी याजक यदि परमेश्वर का वचन आपको सुनाता है, यदि कोई बहन आपके पास आती है, आप बहुत बीमार हो, आपके पास कुछ आशा नहीं रही है, आप हार चुके हो, कोई बहन आकर कहती है प्रभु आपको चंगा करेगा, पकड लो उस वाचा को। हालेलुया। क्या सिस्टर आली, काहीच बोलली नाही बघा, नुसतं प्रार्थना केली गेली, मला चांगल्या डॉक्टरांचं नाव सांगितली नाही, मला काय पैसे दिली नाही, मला हे नाही केली। बंद करा, सब बंद कर दो। यदि कोई आपसे परमेश्वर की वाणी को कहता है कि प्रभु आपको चंगा करेगा, ये कोई बहन आपके लिए प्रार्थना करती है, यहोशाफाट के समान उसको पकड़ के रखो। यहोशाफाट ने देखा मेरे पीछे विशाल सेना लगी है, वो कभी भी आक्रमण कर सकती है, मैं प्रभु की ओर देख रहा हूं, मुझे लगा कि प्रभु बहुत बड़ी सेनाओं को मेरे लिए भेजेगा, लेकिन परमेश्वर ने उसकी वाणी को भेजा और उसने वाणी को पकड़ा और सारा सिचुएशन बदल गया। कोई आमीन कहे? हालेलुया, हालेलुया। यहोशाफाट खुश हो गया क्योंकि परमेश्वर की वाणी वहां पे आ गई और उसने तुरंत इस्राएल के लोगों से कहा, अभी युद्ध परमेश्वर का है, अभी कोई हथियार उठाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि परमेश्वर ने अपनी वाणी को भेजा है। हालेलुया। और उस याजक ने कहा, कल तुम्हें प्रस्थान करना है। कल, नेक्स्ट डे आ गया, सब खुश है, अभी आगे बढ़ना है। और अच्छी बात इस घटना की क्या पता है प्रियो, किसी ने भी डाउट नहीं किया। परमेश्वर कहता है कल जाना है, सब रेडी हो गए। किसी ने भी ये नहीं सोचा, ये नहीं देखा कि हमारे साथ कोई और सेना नहीं आकर हमसे जुड़ गई है। अगर यदि मुझे बोला कि कल सारा बदलने वाला है, तुरंत मेरे दिमाग में कल क्या बदलने वाला है? कल सुबह मैं हॉस्पिटल जाऊंगी, रिपोर्ट बदलने वाले हैं, कल ऐसा होने वाला है, वैसा होने वाला है। हाँ, उस याजक के द्वारा कल आपको प्रस्थान करना है, कल आगे जाना है और हथियार भी नहीं लेना है। और धन्यवाद सारे विश्वासी लोगों का, किसी ने भी डाउट नहीं किया। डाउट ना करो प्रियो। यदि कहता है परमेश्वर प्रार्थना करो, प्रार्थना करो, बहुत बड़ी बात है। प्रभु कहता है आराधना करो, आराधना करो, ये सबसे बड़ा शस्त्र है। प्रभु कहता है आगे बढ़, बिंदास आगे बढ़ो। हमने किया है। हम गए थे 14 अगस्त को, अटक गए थे जंगल में, घने झाड़ी में। मैं हीरोइन उतर के जंगल में चली गई। बहुत डेयरिंग था तब, अभी भी है। प्रभु साथ है, क्या कोई पकड़ेगा तो देखेंगे आगे। बहुत करीब से उस सिचुएशन को हमने देखा है प्रियो। अब बताना आसान लगता है, हंसी आती है, लेकिन उस समय में हमने देखा, मौत को बहुत करीब से देखा। एक समय ऐसा था कि ऐसे लगा कि अब सब खत्म हो जाएगा। उसी समय विश्वास जग गया, अरे मरने वाला अभी इतने जल्दी नहीं, 8-10 को खत्म करके मैं मरूंगा। डायलॉग याद आ गया, मुझे याद आ गया, पास्टर को नहीं, पास्टर तो स्टेरिंग लेके बैठे थे। मी मरणार नाही, पण देवाचा गौरव करणार। मेरा हड्डी बिड्डी तोड़ के नहीं, प्रभु सही सलामत लेके जाके परमेश्वर की महिमा करूंगी। डरने का नहीं प्रियो। प्रभु कहता है आगे बढ़, आगे बढ़ने का। कुछ दिख रहा नहीं, फिर भी आगे बढ़ो। यहोशाफाट सुबह खड़ा है, सारी सेना उसके साथ है। किसी ने भी नहीं बोला कैसे आक्रमण करना है। प्रभु ने तो बोला हथियार भी नहीं लेना है, एडिशन झोला लेके जाना है।
युद्ध में झोला लेके जाते पिशवी आपल्या, सुटकेस, क्योंकि आगे है। लेकिन यहोशुआ ने एक बात की जो उसे नहीं बताया था, और प्रभु को ऐसे लोग बहुत अच्छे लगते हैं, नहीं बताया फिर भी किया, वेरी गुड। वो जो कोढ़ी थे ना 10 चंगे हो गए, प्रभु ने कहा जा याजक को दिखा। आधे लोग चले गए, थोड़े मुड़ के आ गए। प्रभु ने बोला याजक के पास जाने के लिए बोला, नहीं प्रभु याजक बाद में, पहले तू। यहोशाफाट को बोला पहले युद्ध भूमि पे जाना है, कल जाके ये करना है। लेकिन यहोशाफाट बहुत होशियार था, विजय मिलने से पहले क्वायर टीम को बुलाया, वर्शिप टीम को बुलाया, आराधना करने लगा। अभी विजय मिला ही नहीं, शत्रु सामने है, अच्छा वर्शिप टीम को बुलाया, आ जाओ मिलकर आराधना करेंगे। ऐसी आराधना की, ऐसी आराधना की, ऐसी आराधना की, प्रभु ने नहीं बोला फिर भी किया। एक्स्ट्रा प्रभु ने ज्यादा दिया, आगे बताऊंगी। एक ही गीत, प्रभु भला है उसकी भलाई सदा की है, एक सॉन्ग रिपीट मोड पे। क्या प्रेजेंस उतर के आया, क्या प्रेजेंस उतर के आया। प्रभु तू भला है, तेरी भलाई सदा के लिए। सब वर्शिप टीम ने गानों को गाया, गीतों को गाया, आराधना की, नहीं बताया फिर भी किया। लेकिन उसे पता था मुझे जय मिलने ही वाला है। ऐसे लोग कलीसिया में चाहिए। प्रभु बोल रहा है भी युद्ध करना है, बाद नंतर न उपकार स्तुतीची प्रार्थना ठेवू नका प्रियांनो। अगोदर जेवण ठेवा, उपकार स्तुतीची प्रार्थना ठेवा, मना देवा धन्यवाद मला विजय मिळालेला आहे। मागचे लोक काहीच म्हटले नाही बघा, मागचे लोक इकडे विजय नहीं मिळालेला आहे, पण क्वायर टीम रेडी, प्रभु भला है तेरी भलाई सदा की है, ये गीतों को गा रहे, आराधना कर रहे। एक ने खबर दी ये इधर कुछ दिख रहा ही नहीं है। शत्रु जो खड़े थे अभी लेटे हैं। एक ने दूरबीन से देखा, यहोशाफाट वो लेटे नहीं है, हिल रहे भी नहीं है। यहोशाफाट ने बोला चलो जाके देखेंगे। जाकर देखा तो क्या सभी लाशें, विशाल सेना खत्म हो गई, खत्म हो गई प्रियो, खत्म हो गई। कलीसिया के लोगों, विशाल सेना खत्म। क्या विश्वास है इतना में। लड़ना तुम्हें नहीं है, लड़ना परमेश्वर को है। और परमेश्वर का वचन क्या कहता है पता है, वो जो 3 सेना वहां पे थी, पता नहीं उनमें क्या हो गया, कोई तो आके उन पर झपट लिया, युद्ध हो गया। इधर आराधना कर रहे, उधर सब काम हो गया, देखा तो क्या लाशें लाशें। और प्रभु कहता है यहोशाफाट अब तू चला जा। सारी सेनाएं जाती है और वहां पे देखती है जो सेना आक्रमण करने के लिए आ रही थी, जो वहां पे खड़ी थी, जो यहोशाफाट को एक समय के लिए डरा रही थी, अब सब खत्म हो गए। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि प्रभु ने वायदा किया है मैं तेरे शत्रुओं को भगा दूंगा, मैं तेरे शत्रुओं को दूर करूंगा, मैं तेरे शत्रुओं को तेरे से बहुत दूर करूंगा। और प्रभु कहता है मैं तेरे बीच कोई अनिष्ट को नहीं लाने दूंगा। हालेलुया, हालेलुया। हमें युद्ध करने की जरूरत नहीं है प्रियो, हमें बस उस पर विश्वास रखना है, विश्वास रखना है, विश्वास रखना है। जो वचन दिया गया है उस पर विश्वास रखना है। और यहोशाफाट ने उस वचन को लिया, जो वचन उस समय उसके पास आया। आज आपके पास कौन सा वचन आ रहा है? यदि आप सभी के पास यह वचन आ रहा है तो आप आशीषों को लेने वाले आप बनने वाले हो। हालेलुया। क्योंकि यहोशाफाट उस भूमि पे गया, उसने वहां पर लाशों को देखा और वचन कहती है उस लाश के पास बहुत सारी धन संपत्ति थी। सैनिक के पास हथियार होना चाहिए, लेकिन शत्रुओं ने बेवकूफ़ी की। शत्रु के ने क्या किया?
हथियार के साथ सोना भी लेके गए। आपको बोनस मिलने वाला है, आपको एक्स्ट्रा मिलने वाला है। कोई तो आमीन कहो। वहां पर जाके उन्होंने इतनी संपत्तियों को लिया, इतनी धन को उसने वहां पे लूटा। उस घाटी का नाम वहां पे बरखा रखा गया। उसका मतलब धन्यवाद, आशीष। पहले वो घाटी नहीं थी, वो नाम नहीं था, लेकिन यहोशाफाट ने विश्वास किया और सब कुछ बदल गया। मैं आज आपका विश्वास बढ़ाना चाहती हूँ प्रियो। प्रभु का वचन उसके मुख से निकला है। प्रभु का वचन जहाँ पे अंधकार है वहाँ पे रोशनी को लाता है। प्रभु का वचन जहाँ पे बेडोलता है वहाँ पे सुंदरता को लाता है। जहाँ पे कुछ नहीं वहाँ पे वो कुछ तैयार करता है। हालेलुया। जहाँ असंभव है वहाँ पे संभव होने लगता है। प्रभु कहता है उठ, तो हमें उठने की ज़रूरत है। प्रभु कहता है मैंने तुझे दृष्टि दी तो दृष्टि मिल गई है। हालेलुया। उसके शब्दों में सामर्थ्य है प्रियो। और वही शब्द यहोशाफाट के पास आ गया और यहोशाफाट का जीवन बदल गया। हालेलुया, हालेलुया। वही परमेश्वर सफन्याह की किताब में आज से कहता है, वचन से कहता है, तू मत डर, तू आनंद कर, तू जय जयकार कर, संपूर्ण हृदय से परमेश्वर को ऊंचा कर, क्योंकि प्रभु आज हम सबसे वायदा करता है, सबसे यही वाचा को बांधता है, मैं तेरे शत्रुओं को दूर करूंगा, मैं तुम्हारे मध्य रहूंगा, मैं कोई भी हानि तेरे करीब भी आने नहीं दूंगा। यदि इस वचन पे आप विश्वास करोगे, आपको करना ही पड़ेगा। देयर इज नो चॉइस। शेजारच्याला सांगा दुसरं काही चॉइस नाही। नो चॉइस, ओनली परमेश्वर, उसका वचन, नो अदर ऑप्शन। इकडं तिकडं पळू नका, फक्त देवाचं वचन। देव अद्भुत कार्य करतो। सोलापुर का सिस्टर ने खूब थोड़ा सांगितलं। जब उन्होंने मुझे कल कॉल किया था, मैं फ़ोन रखना चाहती थी लेकिन वो बात कर रही थी क्योंकि इतना आनंद था। आज उनकी परिस्थिति हम नहीं समझ सकते प्रियो, लेकिन उन कौन से दौर से गुजर चुके हमें पता है। जिस व्यक्ति के पास आशा कम है, 30% हार्ट पंप हो रहा है, उस व्यक्ति के रिपोर्ट्स बदल जाते हैं। खुद मेन डॉक्टर बोलते हैं ये कैसा हो गया, तुरंत कहा प्रभु ने किया। ये कौन प्रभु है? उनको लगा दूसरा डॉक्टर है। वो सिस्टर और दूसरे जो हाउसमैन थे उन्होंने बोला नहीं डॉक्टर वो प्रार्थना के लिए जाते हैं। हाँ क्या? नो मेडिसिन, कोई चमत्कार नहीं कर सकता प्रियो। डायबिटीज की गोली, अगर आपको डायबिटीज हुआ है, कम करने के लिए आप डॉक्टर के पास जाते हो, आज तक किसी की शुगर कम नहीं हुई है। गोली खाते हो ना आप? अम्मा काहीतरी वेगळं घेऊ नका। लेकिन यहाँ पर परमेश्वर का फेवर उतर क्या है प्रियो? सफन्याह की किताब, परमेश्वर पहला क्रोधित है, कैसी धिक्कार नगरी है, तू मेरे मंदिर नहीं आई, तूने मेरी आज्ञाओं को नहीं माना। इतना होने के बाद क्रोध है परमेश्वर के मन में आपको मुझे देखकर, फिर भी उस क्रोध से परमेश्वर बोलता है मैं तुझसे प्रेम करता हूँ। अब बोलते है तू आनंद कर, बस मुझे पता है तू मंदिर नहीं आती है लेकिन अब तू आने लगेगी। आशा रखता है प्रभू, केवढा भारी देव है। एक दिवस माझी मुलगी उधळ्या पुत्र येईल या आशेने प्रभू बसलेला आहे। या सगळे या देवाकडे, देवाचा अनुभव घ्या प्रियांनो। देव खरंच चांगला आहे, तो असंभव ते संभव करायला तयार आहे, तो तुमची माझी परिस्थिती बदलायला तयार आहे। हालेलुया। तो म्हणतो तुझे शत्रू मी काढून टाकेल, तर तो काढून टाकणार आहे। हालेलुया। देव बाप तुम्हाला खूप 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 आशीर्वादित करो, कारण अब्राहम, इसाक, याकोबाचा देव हा आमचा देव आहे। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू।